नमस्ते बच्चों, आज मैं आपको एक बहुत ही रोमांचक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। यह कहानी है शेरनी रुद्रिका की बहादुरी की। घने जंगल के बीच एक विशाल और सुंदर नदी के किनारे शेरों का एक झुंड रहता था। इस झुंड की मुखिया थी एक बहादुर शेरनी, जिसका नाम था रुद्रिका। रुद्रिका न केवल अपने झुंड की रक्षा करती थी, बल्कि अपनी समझदारी और साहस के कारण पूरे जंगल में प्रसिद्ध थी। एक दिन जंगल में अजीब हलचल मच गई। पास के गांव से कुछ शिकारी जंगल में घुस आए थे। उनका उद्देश्य था जंगल के जानवरों का शिकार करना और उन्हें शहर में बेच देना। उनकी बंदूकों की आवाज और जाल की गंध से पूरे जंगल में डर का माहौल बन गया। रुद्रिका ने अपने झुंड को इकट्ठा किया और कहा, हमें इन शिकारियों को रोकना होगा। अगर हमने अभी कुछ नहीं किया तो वे पूरे जंगल को बर्बाद कर देंगे। सभी शेर उसकी बात से सहमत थे, लेकिन उनमें से कई डर रहे थे। रुद्रिका ने उन्हें भरोसा दिलाया, डरना नहीं, जब तक हम साथ हैं कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमें चालाकी और बहादुरी से काम लेना होगा। रुद्रिका ने एक योजना बनाई। उसने अपने झुंड के सदस्यों को अलग अलग जगहों पर तैनात कर दिया। कुछ शेर शिकारियों की गतिविधियों पर नजर रख रहे थे, तो कुछ ने जालों को ढूंढकर उन्हें काटना शुरू कर दिया। रुद्रिका खुद एक ऊंचे पेड़ के पास छिप गई, जहां से शिकारियों की गतिविधियों पर नजर रखी जा सकती थी। जैसे ही शिकारी पास आए, रुद्रिका ने जोर से दहाड़ लगाई। उसकी दहाड़ सुनकर शिकारी घबरा गए। वे यह समझने में असमर्थ थे कि शेर कहां से हमला करेंगे। उसी समय झुंड के बाकी शेर भी शिकारियों को चारों तरफ से घेरने लगे। जंगल के अन्य जानवर भी शेरनी का समर्थन करने आए। हाथियों ने अपनी सूंड से शिकारी के जालों को उखाड़ दिया। बंदरों ने पेड़ों से पत्थर और लकड़ियां फेंकनी शुरू कर दी। शिकारियों ने खुद को फंसा हुआ महसूस किया। उनके पास बंदूकें तो थीं, लेकिन इतने सारे जानवरों के सामने वे बेबस हो गए। डर के मारे वे जंगल छोड़कर भाग गए और फिर कभी वापस नहीं लौटे। उस दिन के बाद जंगल में फिर से शांति छा गई। सभी जानवरों ने रुद्रिका की प्रशंसा की और उसे धन्यवाद दिया। उसने न केवल अपने झुंड की, बल्कि पूरे जंगल की रक्षा की थी। रुद्रिका ने सभी जानवरों से कहा, जब हम एकजुट रहते हैं तो कोई भी दुश्मन हमें हरा नहीं सकता। हमें हमेशा अपने जंगल की रक्षा के लिए तैयार रहना चाहिए। उस घटना के बाद रुद्रिका और भी अधिक सम्मानित हो गई। उसकी कहानी जंगल के हर कोने में गूंजने लगी और वह सभी के लिए साहस और एकता का प्रतीक बन गई। तो बच्चों, याद रखो, एकता और साहस से बड़ी समस्या का समाधान किया जा सकता है। धन्यवाद।